संगी मया के मौसम आए। तो कौन दिन सोचे हो कि नहीं अब मोला यही लाइन में आगे जाऊँ। वो हंसू मत कोई, तो सुंदर से कन्या के लिए एक सुंदर से गाना मेरे हाथ, सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गया बस। कारी कजरिया जैसे जहरिया। संगीत के अलावा और ककरो ले माया हवे। शादीशुदा आदमी मोला देखता हूँ तब लगते कि नहीं तही मोरी जिंदगी के तीरथ कहाँ सिवो। भैया मैं आपके लिए उपास रखना चाहता हूँ लड़का ओवर एक्टिंग ओला मार दिस। गाना गाने वाला मन बहुत अच्छा कंपोजर बन सकते, लिरिसिस्ट बन सकते। सबके लिए पहला एल्बम बन बहुत खास होते, हर चीज में, म्यूजिक में भी और ऐसे पर्सनल लाइफ में भी होते सबके साथ। वो घर वालों के सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी हुआ, तो हमेशा घर से सपोर्ट मिले है, आज भी मिलते हैं। कठिन कुछ नहीं, सबके अलग अलग अपन जैसे बोलना चाहिए विधा है। सारे रागों के बारे में जानना अभी कुछ समय से कम हो। मोर खुद के एक एम है, मतलब मैं ऐसा सोचे हूँ कि सिर्फ वायरल होना एक वो नहीं हुए, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं हुए। जो बच्चा मन है मला लेके आगे काम करना चाहूँ। वो कब रिलीज हुई होकर कोई ठिकाना ही रहा है। आज मौसम बड़ा। राम राम, जय जोहार। खुशबू संग हमर संगवारी के कार्यक्रम में आप मन फिर आगे हो और अतेक जन संगवारी मन संग जुड़ घलोगे, गोट बात घलो करें, अबड़ मया दुलार घलो दे देन। अब मया की बे तो काला याद आथे, अब बरसात घलो आगे है, मया के मौसम घलो आगे हवे। अब मया के मौसम के गाना कोला पसंद नहीं होही, हर के स्टेटस स्टोरी में तो मया के मौसम लगते छवे। अब जानत घलो या मैं बता देता हूँ गाना कौन बना है बे। गाना थोकन गा दूँ का। संगी मया के मौसम आए, प्यार बरसाए बरबादर छाए। आवाज आ गई सोही मोर संग अभी मया के मौसम जे गाना बना है नवीन साहू जी जुड़े हवे। जय जोहार नवीन जी। बड़ा मीठा आवाज है आप मन के। का खा थो रोज सुबह सुबह। बस वही नॉर्मल। तो जब गाना की बात करते हैं तो सब जन ऐसे लगते बस सिंगर बन जाबो। हाँ। औ का बन सकते हैं हमन गाना के लाइन में, औ का चीजें जो लिखा मन बन सकती। गाना गाने वाला मन बहुत अच्छा कंपोजर बन सकते, लिरिसिस्ट बन सकते और म्यूजिक अरेंजर, ये सब कुछ। और अगर थोड़ा बहुत और टैलेंट हुई तो एक्टर भी बन सकते आजकल। गाना आप मन बनात हो, सिंगर का बन नहीं बनना चाहो आप। नहीं, मैं तो गाए हुए काफी गाना है भाई। पर आप मन अधिकतर लिखे तो म्यूजिक कंपोजर आप मन। हाँ, वो काम जिस तरीके से आते उस तरीके से फिर हम करते हैं उस चीज में। अगर कोई गाना बनाए के लिए काम दे थे तो बिल्कुल चलो वो कर लिए, गाना बनाए थे। और अगर खुद के बनाए हुए गाना लग कोई पसंद करते तो उस तरीके से रिलीज हुए थे। नान चुकले सोच रहे हो का कि मैं हिच लाइन में आगे जाऊंगी। गाना बजाना तो बचपन से करते रहे, बट ऐसे नहीं रही से कि एकदम काम यही में करना करके। वो तो अभी जिस तरीके से काम करते हैं वो अगर नहीं भी करते रहे तो भी म्यूजिक करते रहे, और अभी भी। और अगर काम नहीं भी करो तो भी म्यूजिक तो चलते रही, ऐसा वाला है। तो कौन दिन सोचे हो कि नहीं अब मोला यही लाइन में आगे जाना। वो करते करते ही हो है, ऐसे सोचे कभी नहीं रन कि मैं काम करना करके। बस वो लॉकडाउन में एक पहला एल्बम बना है तो वो उस तरीके से फिर एल्बम के इंडस्ट्री में कदम रखे हैं। ओकर से पहले जैसे लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरीके से, बस वो ऐसे सोचे कभी नहीं रहे। पहला एल्बम के आपन का एक्सपीरियंस बताओ। सबके लिए पहला एल्बम बन बहुत खास होते मोर लिए, जैसे कि मोर गाना है माया के मौसम। वो गाना ला बनाया तो बहुत पहले रहे हूँ, पर ऐसा एल्बम रिलीज करना ऐसे कुछ प्लान नहीं रही से। बस लॉकडाउन हुई से तो उमा फिर माया कंचन जो मोर साथ में गाया है गाना ला, वो दोनों मिलके प्लान करें और रिलीज करें तो काफी कुछ बहुत खास रही से, काफी कुछ नया जाने सीखे हुए मिली से। तो इस तरीके से। कंचन जी से मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई। कंचन और मैं साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं म्यूजिक के, दोनों कोई साथ में ही सीखना चालू कर रहे हैं, तो वहां से मुलाकात हो रही सब है। तो पढ़ाई लिखाई जैसे कंटिन्यू हुए के बाद एक अच्छा खासा दोस्ती है उनके बीच। तो एल्बम फिर दोनों साथ में करेंगे, प्लान करें, और उस समय से फिर हम कंटिन्यू काम करते हैं। कंचन जी हमारे आपन के बारे में बताइए कि अपन पहला एल्बम में भारी इमोशनल हो गए हवा। हाँ, इमोशनल तो हो, मतलब कोई भी हो जाए, मोरी का बात है वो। जो जब ऐसे कि इतना महीना से होकर पीछे मेहनत करते रहे उस एल्बम के पीछे, फिर शूट पे जब गए तो
होता है ना कि इतना दिन सब मेहनत करा था फिर शूट वगैरह करना है तो हम्म। थोड़ा सा देख के वो सब चीजें देख के पूजा पाठ जब करें तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए हम बस। हमन कोई भी गाना सुन तो लेथन, एल्बम 3 मिनट के रहे 5 मिनट के सुन लेथन, अच्छा लगी लाइक कर देथन, शेयर कर देथन, ओकर बनाए के पीछे कितना मेहनत रहती। हर आर्टिस्ट जो होते वो अपन गाना के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चाहे पहले तो देखो कि बोला पहले तो गाना के बारे में सोची, फिर वो गाना के टाइटल डिसाइड करना, वो गाना ला लिखना, कंपोज करना, और खुद जैसे गाते तो वो खुद होकर गाय के पीछे मतलब घंटों डबिंग होते होकर एक गाना के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करके ओकर बाद फिर ये सब चीज अगर ऑडियो अगर तैयार हुए थे तो हर आर्टिस्ट लगे होते कि मोर गाना की वीडियो भी बहुत अच्छा बने, तो वो गाना की वीडियो के पीछे भी सब पूरा एक टीम वर्क होते, ओला भी सबके सब मिल के करते डिसाइड वगैरह सारा कुछ। ओकर बाद फिर मतलब एक तरीके से मान के देखो तो गाना बने से लेके रिलीज होना तक और रिलीज के बाद चलना तक वो मत सारा कुछ में सब चीज के मेहनत रही थे। संगीत के अलावा और ककरो ले माया हवे? हाँ सभी तो फिलहाल संगीत से ही है। नहीं, मन मन मुस्कुरा डरे। आंसर मन बाद में जान लेबो। इसने अपन स्कूलिंग वगैरह के बारे में कुछ बताओ। स्कूलिंग तो मोर रायपुर, मोर तो जो भी शिक्षा दीक्षा सब रायपुर से ही हुए है। मैं मोर स्कूल है जैन पांडे, प्रोफेसर जैन पांडे स्कूल जो है, हाँ। वहाँ से मैं अपन हाई स्कूल पास करे हूँ और कमला देवी संगीत महाविद्यालय से मोर ग्रेजुएशन हो है, एमए भी वहीं से करे हूँ। संगीत ला हम ये सोचते कि बस हाँ सारे गमा पा सुर ताल वहाँ पढ़ता हो, मतलब कहाँ का कितना कुछ सीख सकते हैं इंसान पढ़ाई। मैं देखो ऐसे है कि पहले तो हर सब्जेक्ट के एक सिलेबस होते अपन, तो संगीत के भी वैसे ही है, बहुत कुछ सारे का पाधने से तो होते ही उमा राग ताल सुर और भी प्रैक्टिकल थ्योरी दिन होते। थ्योरी में जो होते वो सारे रागों के बारे में जानना, बड़े बड़े कलाकारों के बारे में जानना और संगीत के इतिहास और संगीत में वो का किया जा सकते, बहुत कुछ में पढ़ाया जाते। 12 मासी आप मन के गाना है जी, बोले कन गुनगुना दो। तही मोर जिंदगी के तीरथ का शिव, तही मोर जिंदगी के तीरथ का शिव, सुरता सतही मुला बारमा शिव, नींद नैया हिमुला बारमा शिव। अतिक सुंदर कन्या अपन के सामने बैठे एको ठन गाना मोरो पर गा देते हो? बिल्कुल। जैसे एक गाना से जो मैं बना हूँ पर मैं गाया नहीं हूँ, तो सिर्फ फीमेल वर्जन ही गाना है, तो सुंदर से कन्या के लिए सुंदर से गाना। कारी कजरिया जैसे जौहरिया आँखी में तोला सजा हूँ रे, सुरता के तोरे गजरा बना के खोपाला मोर महका हूँ रे, गोरी बहमा नाव के तोरे मेहंदी पिया मैं रचा हूँ रे, सावन के झूला भादो के रहना लेके मैं तोर बर आहूँ रे। अब बन गई ना दिन हमरो। तो जब स्कूल में अपन सीरियस रहे हो ना, बड़ मस्ती मजाक वाली। मैं स्कूल में सीरियस भी रहे हूँ और बहुत ज्यादा सीधा साधा भी रहे हूँ। मतलब मस्ती तो अपन आप में करूँ, बाकी सबके सामने मतलब बाकी बच्चा में से सीधा साधा ही रहे हूँ। मार खाओ स्कूल में कब? बहुत ज्यादा, मतलब प्राइमरी और मिडिल तक तो बहुत मार खा हूँ, हाई में फिर नहीं खा रहा हूँ, उसमें बहुत सुधार गया मैं। तो कुछ एक और किस्सा याद है मार वार खाओ ते समय की? हाँ बताओ। एक बार ऐसे हो रही थी कि हमारे प्रोफेसर जैन पांडे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमारे सर है। ओला ऐसे रहा है, सर कैसे रहा है कि कोई अगर ओला पता चले कि कोई भी बच्चा स्कूल से बंक करे है या भागे है, तो ऐसे नहीं कि वो ओकर इंतजार करे, वो सीधा पता करके वहां तक पहुंचा है कि मन बंक करके कहाँ गए है। और उस समय आदत रहा है कि हमारे स्कूल से कभी कभी भाग के वीडियो गेम खेल जान। तो वहां पर से वो जब हमारा मतलब बैग छीने और ऑफिस में मिले और बुलाए, अगले दिन हम बोलिस कि अपन पेरेंट्स से लेके आओ, तो मोला तो उसका थोड़ा बहुत मार पड़ीस। मोर जो दोस्त रही सब है बोला अपन पापा ला बुला के ला बोलिस, लेकिन वो अपन मोहल्ला कोई लड़का चाचा बना के ले गई से। तो जितना ओला प्रिंसिपल ने मारी से ऊपर से ज्यादा वो लड़का ओवर एक्टिंग ओला मार दीस। वाह। तो इस तरीके से यादगार है कुछ कुछ चीज। अच्छा, तो जैसे म्यूजिक लाइन में घर वाले मन के सपोर्ट रहना कतेक जरूरी है? घर वालों के सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी, मोला तो हमेशा घर से सपोर्ट मिले है, आज भी मिलते हैं।
ऐसा लगता है घर के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाओ। मतलब वो हालांकि कई जन कहानी बताते कि वो सब कहानी सिर्फ काल्पनिक होते, बाकी घर के सपोर्ट तो बहुत। संगीत आप मन बर का हरे? अभी तो देखो एक तरीके से पहचान, जो भी अगर पहचाना थे तो संगीत की वजह से ही पहचाना थे, ओकर बिना तो कुछ भी नहीं है इस टाइप के हरे। जैसे आप मन बताते हो कि अपन संगीत अब कॉलेज में पढ़ाए बर घलो जाते हो, तब पढ़ना फिर एल्बम बनाना फिर पढ़ाना कते कठिन? कठिन कुछ नहीं, सबके अलग अलग अपन जैसे बोलना चाहिए विधा है, जैसे पढ़ाना एक विधा है, तो वो चीज भी सीखे ले पड़ते। जैसे हम वो सब चीज हम अपन गुरु जी वहाँ से सीखे हैं कि कैसे सिखाना है, वो चीज वहाँ सीखे मिले। ओकर बाद जब एल्बम वगैरह फिल्म वगैरह में काम करना तो वो भी एक अलग तरीका के एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके सीखे। तो पहले बताओ कि लाइव परफॉर्मेंस अपन पहले करत रहे हो तो वो कब से स्टार्ट हुई से बे? लाइव परफॉर्मेंस में 12वीं के बाद से चालू कर दे रहा हूँ। वो अभी भी करता हूँ लाइव परफॉर्मेंस, पहले अनप्लग वाला कारण अभी भी करता हूँ, और अभी तो छत्तीसगढ़ी हिंदी सब टाइप के प्रोग्राम। तो एक उठान हिंदी गाना बिल्कुल, आप लोग कुछ पसंद हो आप बताओ। नहीं, आप मतलब जो याद आवा तो ये भी ते लगा दो। मतलब पुराना गाना ज्यादा पसंद है, तो जैसे अभी जिस तरह मौसम चल रहे थे वो मौसम को देखते हुए ए मेरे यार हुस्न वाले दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी से अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, मेरे हाथ सॉरी तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। भाई बेईमान तो हवे मौसम पानी गिरे के बाद एकदम धूप आ जावा थे बे। हाँ। तो जब इसने होते कि अचानक से जिंदगी में घलो उतार आते फिर चढ़ाव आते, ओ समय अपन आप लोग मोटिवेट करे बर का करता हो? मोटिवेट करे बर तो बस वही जो सिचुएशन है वाला बस कैसे भी करके निकालना है, वही रीत से, ओकर अलावा कुछ कर भी नहीं सकन। उस समय बस स्थायी रूप से खड़े हो जाओ अच्छे से। कभी ऐसे समय आया है जब एकदम मन उदास है फिर भी सबके सामने एकदम खुश होके वो काम अभी तुरंत पूरा करना है? हाँ, बहुत बार है ऐसे, बहुत मतलब हर चीज में, म्यूजिक में भी और ऐसे पर्सनल लाइफ में भी होते सबके साथ। वो दोस्ती यारी कते का आप मन के यहाँ? दोस्ती यारी मोर बहुत सीमित है भाई। मतलब हालांकि मोर सबके साथ दोस्ती, पर मोर खास खास दोस्त यार बहुत, मतलब जेकर मन साथ मोर उठना बैठना घूमना फिरना जो भी है वो बहुत कम है, वह सीमित है। वहाँ अपन बचपन से रायपुर में रहे अब? जी, बचपन से रायपुर। गाँव जासो शूट उट करे बर? गांव शूटिंग के लिए तो जैसे सब तरफ जाना होते, और हमार गांव भी हमारे मन के पास में ही है, आरंग के पास, तो हमारे वहां भी जाते रहते हैं। बाकी रहना बसना तो रायपुर में ही होते हैं। गांव अच्छा लगते थे शहर है? बहुत सारी चीज में शहर अच्छा लगते हैं, बहुत सारी चीजों में गांव भी बहुत अच्छा लगते हैं दोनों। अच्छा, खाए पे एक शौकीन है वो? अभी कुछ समय से कम हो अभी थोड़ा से हेल्थ वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना। तो छत्तीसगढ़ी ऐसी कुछ व्यंजन जो बब्बड़ विकट पसंद हुआ आप मुझे? मैं तो रोज तो मोर वही हरा एक सबसे स्टार्ट होते डेली? डेली नहीं, हफ्ते में 2 दिन जो भी हमें मोटा रोटी होते हैं, मोटा रोटी जो बोलते हैं वो सब, फरा और यही सब पसंद तो सारा कुछ है हमारे छत्तीसगढ़ी खाना में। सब्जी में खासकर जिमीकांदा, इडहर, कुचई पत्ते सब पसंद है। तो जब गाना अपन बनाते हो एक मेहनत लगती, जब वो गाना हिट होती तो खुशी कतेक होती उस समय के? हर गाना यही सोच के बनाथन कि ये गाना कुछ नया पहचान दी, कुछ नया हो ही अमा। लेकिन जब वो गाना जितना सोचे, कई गाना ऐसे रहते कि जितना सोचे रहे ओकर से ज्यादा वो चीज होते, तो जितना गाना जितने ज्यादा हिट होते वो फिर पब्लिक से भी जो आजकल प्यार मिलते, एक अलग ही ओकर खुशी होते। आगे के एम का है आप मन के? एम आगे कि बस संगीत में ही जितना ज्यादा हो सके काम करना है, जहां तक भी हम जा सकन, नया नया चीज। जैसे अभी छत्तीसगढ़ी कर रहा, हिंदी करे भी बहुत मन है, तो कुछ समय बाद शायद हिंदी भी करबो, पर छत्तीसगढ़ी तो लगातार रेबे करी, और अलग अलग भाषा अलग में काम करे के शौक है बहुत ज्यादा। तो जैसे आप अभी संगीत पढ़े हो, पढ़ात भी हो,
तो औ ऐसे जे लइका मन हाँ संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहते तो ओमन ला कैसे बताबो कि संगीत में पढ़ाई कैसे के चलते कहाँ से कर सकते? मोर खुद के एक एम है, मतलब मैं ऐसे सोचे हूँ कि बहुत सारे हम जैसे भी इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखता हूँ, बहुत सारे गांव गांव में ऐसे बच्चे रहे जिमन बहुत टैलेंटेड हुए ओमन ला एक सही तरीका से प्लेटफॉर्म मिलते भी, जैसे आजकल तो इंस्टाग्राम हो गए तो बहुत जन तक पहुंच जैसे, पर बहुत जन सिर्फ वायरल होना एक वो नहीं हुए, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं हुए, ओमन ला सीखे के मौका बहुत कम मिलते हैं। तो ओकर मन के लिए मैं जरूर एक बार, मतलब मैं चाहूँ कि एक कभी आगे चल के ये सब काम करूँ कि सब एक म्यूजिक क्लास चलाऊँ इस टाइप के, फिर उमा जो बच्चा मन है उमला लेके आगे काम करना चाहूँ। आप मतलब ऐसे कुछ लगता है कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक में और कुछ कुछ बहुत ऐड होना चाहिए? कलाकारी तो सारा कुछ है यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा कलाकार है, चाहे गाने गाने वाला हो, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट प्लेयर मन, कुछ कुछ लगते हैं जैसे टेक्नोलॉजी बस लगते हैं, बाकी सारा कुछ छत्तीसगढ़ में सब हर प्रकार के कलाकार है। तो अपन हाँ गाना बर छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में कौन कौन ला फॉलो करते, मतलब काखर गाना ज्यादा सुनना पसंद है? मैं हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में, मतलब जेकर गाना जो गाना अच्छा लगते हैं मैं सब गाना सुनता हूँ, इसे कोई मतलब जैसे कुछ कुछ सिंगर मतलब मैं नहीं भी जाना हूँ, कभी नाम नहीं सुना, पर अगर जैसे मैं अगर गाना सुनता हूँ ना तो एक बार जरूर उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि सिंगर कौन है। और मोर जैसे बहुत सारे फेवरेट सिंगर है छत्तीसगढ़ी में, गुरुलाल बर्मन जी है, सुनील सोनी जी है, और सब आदरणीय भैया मन है, अनुराग भैया है, विवेक भैया है, मैं सबके गाना सुनता हूँ, जितना भी दोस्त यार मैंने जो हमारे एज के है, शुभम भाई है, सबके गाना मतलब सुनता हूँ। और बहुत से कलाकार मतलब नहीं भी जाना पर वो गाना मैं से जरूर जानता हूँ। मतलब अभी तक आप मन केठन गाना मतलब प्रोजेक्ट में काम हो चुके हैं, अपकमिंग कौन कौन से हुई प्रोजेक्ट? अपकमिंग अभी 4-5 गाना कंटिन्यू है, और बहुत सारे गाना तो ऐसे थे जो बना के हम दे रहे थे, वो कब रिलीज हुई होकर कोई ठिकाना ही रहा है, पर ऐसे कुछ कुछ मुझे याद आते भी जो आने वाला है, वो 4-5 गाना है वह, और अभी तक मोर बनाए हुए गाना और गाए हुए गाना मिला के शायद 15-20 हुई। कति अच्छा लगते जब गाना मन लगा था हिट हो जाते? मैं पहले तो मैं बहुत कम गाना करता हूँ, मतलब साल में 2 गाना 3 गाना कर लें तो, और कोशिश यही थी कि वो मैं समय दे के, जितना ज़्यादा समय दे के जितना अच्छा बनाया जा सके उस तरीके से काम करूँ। तो एक तो इतना मेहनत करूँ, और बाद फिर जब वो गाना के इस तरीके के रिस्पॉन्स होते, सबसे ज़्यादा जैसे जब हम रील बनाते एक से एक कोलैब करते, मैसेज कर करके बोलते कि वो रील कोलैब करो, बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ देख के। और कुछ नेकेड हम एगो ऐसे मैसेज याद है जो एकदम हट के हुई अभी तक हम याद हुई? हाँ, एक रही से गरियाबंद के एक लड़का रही से वह, वो हंसू मत कोई, वो एकदम बोली से कि भैया मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोले क्या? तो बोला इतना हंसी इस वक्त मैसेज पढ़ के कि भैया मैं आपके लिए उपास रखना चाहता हूँ। मैं बोला ये किस टाइप के यार, अब तुला रहना तो उपास रही, पर ये क्या है कि मुरली तो उपास रहना चाहता है। मैं बोला ये कैसे काबर? तो बोलते कि भैया मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान आपसे मतलब क्या बोला दोस्ती कराए, मतलब मिले इस टाइप के। अच्छा, मैं बोला ये अच्छा चीज है, जो अब भाई तो लोग पास रहना तो रही, अब नहीं रहना तो तोर मर्जी हो। और टूरी मन मैसेज नहीं करे था? आप आते सबके मैसेज आते, पर शादी वादी पर कोनो पूछते? नहीं, शादी पर नहीं पूछे। घर में पूछे कि नहीं पूछे शादी कब हाँ, कर पूछते घर में गारवन। और शादी की भी ऐसे, जैसे अभी शादी सीजन चलत रही ना, तो ऐसा लगा कि ना शादी का भारी मन हो। हाँ। अभी शादी सीजन चला था, सब तरफ बाजा वाजा बाजा है और सब सगा हुआ देखा, तो ऐसा लगा कि हाँ शादी करना चाहिए। पर जैसे अब थोड़ा ये वाला सीजन है, शादी सीजन निकली, नॉर्मल सीजन आ गए, तो जब शादीशुदा आदमी मतलब देखता हूँ तब लगता है कि नहीं अच्छा नहीं गए हम। हाँ। जब शादी हुई आपन के तो हमारा बुलाहो धन नहीं? हाँ बिल्कुल। रायपुर लाइल पक्का बुलाना है आप मन। बिल्कुल। अतेक जो ले गोठियात हो गए कभी, अतका जो कोरोन टूरी संग गोठिया हबो? हाँ। का गोठियात होता? इसने नॉर्मल महिला मित्र है आप मन के कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, महिला मित्र भी है। एक तो सबसे बड़ी तो कंचन ही है मोर बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है, अच्छा आपने बात को पलटा। तो संगवारी हो अभी हम मन संग नवीन जी जुड़े रही से मौसम अपर
बेईमान है बे अते कन सुगर सुगर गाना घलो सुन रहे हम मोरोबर एकदम सुगर गाना घलो गाड़ रही से बे। अब आगे देखथन नवा संगवारी संग जल्दी जुड़ू आपन बने रहू तब तक रायपुर लाइवर जोहार।